हेलो फ्रेंड्स। आज एसबीआई क्लर्क का सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और मैं आज इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट एनालिसिस दूंगा कि इस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, ताकि अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो अगले साल या आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले। ये एग्ज़ाम थोड़ा मेरे हिसाब से टफ़ साइड पे ही था, क्योंकि हम लोगों ने मेनली जो पढ़ाई की थी जीएस में वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर थी हमारी पढ़ाई। मतलब मेनली लोग करंट ही पढ़ के जाते हैं और एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से क्वेश्चन अक्टूबर सितंबर के ही कुछ थे, बाकी सब बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले हम जीएस देखते हैं। तो ये जीएस के क्वेश्चंस है, जीएस की ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस है। जीएस में सबसे पहला क्वेश्चन था, एनी अर्नोक्स जो है वो नोबेल प्राइज़ उन्होंने मिला है उन्हें लिटरेचर में। तो ये सब कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ था और बताना था वो कितनी नंबर की फीमेल है, तो ये है 17। सेकंड क्वेश्चन था कि फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ जो जीते हैं फिजिक्स में उनका मुझे नाम याद था, लेकिन उनकी कंट्री का नाम पूछा था, वो भी दो दो लोग का नाम था। कोई एक लिंगम करके कोई थे उनका और एक कोई और, तो मुझे इसका आंसर नहीं पता था। एक था कि पीएम मोदी ने कौन सा ड्रोन लॉन्च किया है, तो इसका आंसर वरुण था। एक क्वेश्चन था ओरांग नेशनल पार्क कहाँ है, ये असम में है, ये मेरा सही है। पीएम केयर्स पे एक क्वेश्चन था स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। एक श्रेष्ठ था, उसमें टी का फुल फॉर्म पूछा था, ये टारगेटेड होता है इसका आंसर। एक फीफा वर्ल्ड कप का कौन सा स्पॉन्सर किया है किस कंपनी, तो ये मेरा गलत हो गया है। मैंने रिलायंस मारा था क्योंकि मुझे याद नहीं था। मैंने फीफा का मैच देखा था जियो पे, तो मुझे लगा था रिलायंस होगा, लेकिन बायजूस इसका आंसर है। एक एग्रीकल्चरल सेंसस था, उसका शायद 2015-16 आंसर होगा। एक रिचेस्ट पर्सन था कि इनमें से कौन से रिचेस्ट पर्सन लिस्ट में नहीं है, तो उसका आंसर एलन मित्तल होगा। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट एज पर लास्ट सेंसस था, ये मैंने यूपी मारा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक NARCL बैड बैंक पे भी क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे जो थोड़े मेरे हिसाब से टफ थे, थोड़े मुश्किल होते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। एक क्वेश्चन कोऑपरेशन मिनिस्ट्री पे था, ये मुझे नहीं समझ में आया। एक स्वच्छ सर्वेक्षण पे भी एक दो क्वेश्चन थे शायद, ये भी मैंने शायद नहीं बनाया है। शुगर के रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसमें जो ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन इसमें यही होगा कि एक स्टेटमेंट इसमें मैंने गलत किया कि इंडिया सेकंड एक्सपोर्टर है, फर्स्ट एक्सपोर्टर उसमें लिखा हुआ था, तो इसका शायद 1 और 2 कुछ करेक्ट है, ये आंसर था। एक इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर, ये मुझे याद था। बाकी ऑप्शन जो उसमें थे ना वो जुलाई अगस्त मार्च इस तरह से थे, और मैंने अक्टूबर ही तक पढ़ा था, मैंने सितंबर पढ़ा था, तो मुझे इसलिए पता चल गया कि एक ही अक्टूबर का आंसर यही होगा, 11 अक्टूबर। एक था कि नेशनल फ्लैग किस दिन अडॉप्ट हुआ था, ये मुझे पता नहीं था। एक ब्रिक वर्क पे कोई क्वेश्चन था, ये भी कुछ टिपिकल सा था, ये भी मैंने नहीं किया। एक रसिया ने पीटर्सबर्ग के साथ कुछ वॉस्ट्रो अकाउंट किस बैंक में किया, तो यस बैंक होगा। मुझे यूको बैंक पता था, लेकिन वो यूको बैंक वाला क्वेश्चन नहीं था, ना ही ऑप्शन में यूको बैंक था। कुछ क्वेश्चन टिपिकल था, जैसे ये क्वेश्चन था एसबीआई के कितने स्पॉन्सर्ड, आरआरबी को कितने को एसबीआई ने स्पॉन्सर किया, कहाँ से ये सब किसी को पता रहता है। कुछ कैपिंग पे था, एविएशन सेक्टर 1500 करोड़। एक ये मैंने सही किया, ETF एक्सचेंज होगा इसका, ई का फुल फॉर्म एक्सचेंज। इसके अलावा एक न्यू लेटेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा इसका, तो मैंने ये भी सबसे न्यू लेटेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है। इकोनॉमिक्स में भी एक कोई नाम था, उन्होंने पूछा था किस कंट्री से है या कुछ था इसी तरह से कि किस बैंक के वो है। एक REC जो होता है, REC जो एक महारत्ना बनी, इसका नेट प्रॉफिट बोलता, मतलब यार क्वेश्चन का लेवल देखो। REC सब लोगों ने पढ़ के गया होगा कि ये REC जो लिमिटेड ये महारत्ना बन गई, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि नेट प्रॉफिट कितना है। तो सेबी पे क्वेश्चन था, उसका आंसर सेबी होगा, कुछ था, वो इजी क्वेश्चन था। एक एप्पल ने कौन सी कंपनी ज्वाइन की इंडिया में, तो पेगाट्रॉन है इसका आंसर। और एक कौन सा पेमेंट बैंक को कुछ कैंसिल, तो वो भी मैंने पेटीएम पेमेंट। ये कुछ क्वेश्चन है जो मुझे याद है, 27 क्वेश्चन मुझे याद है, क्वेश्चन यही थे। इसमें जो मेरा टोटल अटेम्प्ट रहे हैं वो है 26/50। मुझे जहाँ तक लगता है इसमें मेरे 18 से 20 सही होंगे, इससे ज़्यादा की गारंटी मैं नहीं ले सकता। इसके बाद अगर अब हम बात करें दूसरे सब्जेक्ट की, तो वो इंग्लिश है। इंग्लिश में स्मॉल वाले पैराजम्बल 5 आए थे, बहुत ईजी थे। एरर के डबल सेंटेंस वाले एरर आए थे, 3 आए थे, इनमें मैंने शायद 1 छोड़ा है, 2 किया है। मिस स्पेल्ड वर्ड आए थे, उसमें थोड़े से अलग मिस स्पेल्ड थे, मतलब
उसमें कुछ शायद एक वर्ड भी था और कुछ शायद रिप्लेसमेंट जैसा भी था, कुछ मिक्स था, लेकिन दो ईजी थे। थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, वर्ड रीअरेंजमेंट आए थे, मतलब 4 वर्ड दिए रहते हैं और इधर उधर उसको करना रहता है, वो भी ईजी थे। 5 क्वेश्चन थे। एक आरसी आई थी, 8 क्वेश्चन उसमें थे। इसमें 1-2 क्वेश्चन टफ थे, मैंने इसमें 6 किए हैं। और ये 4 ये जो आई थी ये मैंने डायरेक्ट इसमें इसे छोड़ दिया क्योंकि ये मुझे टफ लग रहे थे। और 3 फ्रेज आए थे, ये ईजी थे। ये पैराग्राफ एक डिडक्शन आया था, ये भी एक ही क्वेश्चन था, ये भी ईजी था। स्टेटमेंट रिप्लेसमेंट एक आया था, ये स्टेटमेंट लिखा था, नीचे में 2-3 और स्टेटमेंट, वो भी ये भी ईजी था। और क्लोज टेस्ट के पास ये भी था। मेरे हिसाब से इंग्लिश जो था आज के एग्ज़ाम का सबसे ईजीएस्ट पार्ट था। इंग्लिश में जो मेरे अटैम्प्ट रहे वो 34 रहे हैं 40 में। और यही पे एक मैं अपनी एक्यूरेसी कह सकता हूँ कि इसमें मेरी 30+ एक्यूरेसी, मेरी इंग्लिश ठीक है 30+ एक्यूरेसी रहती है। अब बात करते हैं खतरनाक आज के एग्ज़ाम के सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग के बारे में। तो मैथ में मैंने सबसे पहले अप्रॉक्सीमेशन किया, 6 क्वेश्चन बहुत ईजी। क्वाड्रेटिक 2 क्वेश्चन बहुत ईजी। केसलेट डीआई एक आई थी। केसलेट डीआई में क्या था ना, केसलेट डीआई में था एक पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, एक ग्रेजुएट था और ABC थे। और कुछ 2-3 स्टेटमेंट दिए हुए थे और एक केसलेट टाइप का था, बहुत ईजिली इससे 5 क्वेश्चन थे। यस नहीं 5 नहीं, इसके 4 क्वेश्चन थे। तो ये एक ईजी डीआई थी मेरे हिसाब से, पेपर की सबसे ईजीएस्ट डीआई यही थी। एक MPCPSP वाली डीआई थी, इसमें 3 क्वेश्चन थे। मैंने पहला क्वेश्चन बनाया, मतलब बेसिक ही था, फॉर्मूला लगा लगा के। इसमें मेरे 1-2 पेज लग गए। इसके मैंने दूसरा तीसरा क्वेश्चन बड़ा बड़ा था, मैंने उसे देखा भी नहीं, तो इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन बस बनाया। इसके बाद जो ये दोनों डीआई थी, पाई चार्ट डीआई, बार ग्राफ डीआई, हो सकता है किसी के लिए ईजी हो, लेकिन एक जो पाई चार्ट डीआई थी उसमें यहाँ 2x का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन था और एक x का डिस्ट्रीब्यूशन था, कोविड के कुछ केसेस थे। और इसके बाद क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बड़े बड़े थे, मैंने देखा समझा, लेकिन इसमें मैंने 5-7 मिनट दिए भी, लेकिन मुझसे लगा ये मुझसे नहीं बनेगी। एक ये बार ग्राफ डीआई थी, ये भी डीआई ज़बरदस्त थी। इस डीआई में क्या था, ऐसे करके 2 कुछ बने हुए थे बार्स, और इसमें भी हमें मैंगोज़ थे। हाँ मैंगोज़, ये फ्रेश मैंगो का था, ये टोटल मैंगोज़ थे। और फिर रोटेन निकालना था हमें, और सबका कुछ CPSP था। तो ये भी मैंने, मुझे लगा कुछ बड़ा है, तो ये भी मैंने क्वांटिटी 1-2 के 3 क्वेश्चन थे। एक इसमें मैंने इसमें 2 बनाया है, कुछ छोड़े हुए। हाँ यहाँ पे मेरे से थोड़ी गलती हो रही है। अरिथमेटिक के इतने क्वेश्चन नहीं थे, अरिथमेटिक के 6 ही क्वेश्चन। इसके अलावा 4 क्वेश्चन जो थे, जिसमें 2 क्वेश्चन मिसिंग नंबर के थे और 2 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर के थे। तो रॉन्ग नंबर हर बार की तरह मुझसे नहीं बना, मिसिंग नंबर ईजी था, मुझसे 2 क्वेश्चन बन गए। अरिथमेटिक के जो 5-6 क्वेश्चन थे वो बड़े बड़े थे, मतलब हर क्वेश्चन में टाइम लग रहा था, और बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने के बाद भी मेरा आंसर नहीं आ रहा था। तो इसलिए भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। और मिला जुला के मेरे अटैम्प्ट बहुत अच्छे नहीं रहे, मात्र इसमें मेरे से 20 ही अटैम्प्ट हुए हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। मैंने यूपी जनरल हूँ मैं, और यूपी से अप्लाई किया हूँ, तो इसके हिसाब से 20 क्वेश्चन कुछ नहीं होते। और आज के पेपर का जो मेरे हिसाब से सबसे टफेस्ट पार्ट था वो था रीजनिंग। रीजनिंग में हुआ क्या, जब मैंने पेपर खुला तो सबसे पहले मैंने ये मैजिक बॉक्स वाले जो 2 क्वेश्चन थे ये मैंने बनाए, ये सबसे इजी चीज़ यही था। उसके बाद एक कोडेड ब्लड रिलेशन था, उसके भी 3-4 क्वेश्चन थे, ये मैंने बनाए। फिर कोडेड डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे मैंने, ये सबसे ईजी चीज़ था। इसको मिला के मैंने 9 क्वेश्चन बना लिए। इसके बाद मैं आया ये फ्लैट फ्लोर वाले पर, क्योंकि इसी तरह का एक क्वेश्चन IPS क्लर्क मेंस में भी आया था, वहाँ मैंने इसे बना लिया था, तो मुझे लगा ये भी बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मेरे कम से कम 10 से 12 मिनट लगे, तब जाके ये क्वेश्चन मेरा बना। और उसके बाद मैं चला गया ये नेवर स्किप वाला एक पजल होता है, जैसे अंकुश लांबा सर बोलते हैं, नेवर स्किप वाला पजल। इसमें भी मेरे 10 मिनट लगे और ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, और यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा समय खाया गया। इसके बाद मैं मशीन इनपुट आउटपुट पे गया, तो इसको मुझे समझने में ही 4 मिनट लग गए, और बनाने में बहुत बड़ा क्वेश्चन था, 8 मिनट लगे। इसके बाद इसी के मैंने 4 क्वेश्चन, मेरा इतना ही 5, 4, 9 और 9, 18, और एक क्वेश्चन कहीं और मैंने कुछ बनाया है, मुझे याद नहीं, मतलब 19 क्वेश्चन मेरे इसमें बने। बहुत ही कम अटेम्प्ट है, मतलब 99 टोटल क्वेश्चन मैंने बनाए हैं आउट ऑफ 190 जो क्वेश्चन होते हैं।
अब देखना है, मेरे हिसाब से पिछले बार का तो कट ऑफ ही 95 पॉइंट कुछ 75 था यूपी का जनरल का, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही कम है। इस साल की अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ तो थोड़ा सीट ज़्यादा है, तो भी मुझे लगता है 87 से 90 तो ज़रूर होगा। तो मेरे हिसाब से मुझे अपने अटेम्प्ट तो कम लगते हैं जनरल के हिसाब से, देखते हैं अब क्या होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।